हेलो एवरीवन। आज का सोशल मीडिया में मैं एक न्यूज़ देख रही थी जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। मुझे नहीं पता था यार कि वो न्यूज़ सही निकल जाएगी, क्योंकि जब मैं पहले स्टार्टिंग में मैंने जब देखा तो मुझे लगा है कि वो न्यूज़ फेक होगी, बट वो न्यूज़ सही थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेरे आज तक और दैनिक जागरण वाले जो पेजेस हैं उस पर शो कर रही थी। तो मेरे को लगा कि यार वो सही है। मैंने जब पूरी स्टोरी देखी तो फिर मेरे को समझ में आया कि ऐसी भी चीज़ें हो सकती है। वैसे बेसिकली तो हो ही जा रही है आजकल की, कुछ भी होना मुझे पता है पॉसिबिलिटी है, बट ऐसी चीज़ों का यार एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आजकल हमारा जो जनरेशन है इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए ऐसी चीज़ें गलत मिस्टेक को उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर देता है। स्टोरी ये है कि एक 18-19 साल का लड़का रहता है, वो आईफोन के लिए जिद करता है और उसको आईफोन चाहिए होता है। तो यार वो आईफोन के चक्कर में वो जाता है खाई के पास और वो सुसाइड करने की कोशिश करता है। अपने घर वालों को धमकी देता है कि अगर आप लोग मुझे आईफोन नहीं दिलाते हो तो मैं सुसाइड कर लूँगा। उसके काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स हो उसको तो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। 2-3 घंटे बीतते हैं लेकिन तभी भी उसको हम मनाने की कोशिश करते हैं कि क्या पता वो आ जाए, ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाए। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, बंदा कूद जाता है। उसके पीछे उसके पापा जाते हैं, उसके पापा भी उसको देख के उसको बचाने के चक्कर में वो भी कूदते हैं। उसके बाद उसकी मम्मी जाती है, उसकी मम्मी भी कूद जाती है। इन सारे चक्करों में उसका पूरा परिवार एक झटके में फिनिश हो जाता है। तो ये चीज़ें कभी नहीं करनी चाहिए यार कि छोटे, जब हमें पता है कि हमारे माँ बाप के अगर बैकग्राउंड अच्छा हो तो चलो एक बार कुछ चीज़ें डिमांड भी कर लो। जब पता है कि फैमिली वो हमारी कैसी है, अगर हमारा बैकग्राउंड नहीं सही है फैमिली का, तो हम खुद से कमा सकते हैं। आजकल जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम ट्राई कर सकते हैं कि यार चीज़ें हम कमा लें और हम ले सकते हैं। कभी भी कोई भी चीज़ हमारे लिए रुकी नहीं रहती है, हम खरीद सकते हैं आगे चल के। लेकिन अगर फैमिली की बैकग्राउंड नहीं है तो बेचारे कहाँ से लेके आएंगे। सेकेंडली चीज़ ये कि यार जब हमारे माँ बाप इतना पढ़ा लिखा के हमें इतना बड़ा करते हैं, उसके बाद भी हम उनसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमें सारी चीज़ें ला के दे जो उनके आउट ऑफ रेंज में भी नहीं आती है, तो ये कहाँ तक गलत है। ये तो मुझे बहुत गलत लगा ये चीज़ें। कुछ दिन पहले एक और न्यूज़ आई थी, मैंने देखा था कि 3 बेटियाँ होती हैं, उनके माँ बाप होते हैं, उनको अपने पास रखने के लिए बोलते हैं, वो लोग साफ तौर पर मना कर दिया, वो उनको आश्रम भेज देते हैं। एंड देन आश्रम में भेजने के बाद वो उनके मम्मी की डेथ होती है, उनके पापा बुलाते रहते हैं, वो नहीं आती है। उनकी पापा की डेथ होने वाली रहती है, यानी वो बीमार रहते हैं, वो बुलाते रह जाते हैं, नहीं आते। लास्ट में वो लोग जब उनका अंतिम संस्कार होता रहता है तभी भी वो लोग नहीं आते हैं। वीडियो कॉल पे जो बड़ी बेटी रहती है वीडियो कॉल पे देख लेती है एंड देन उसके बाद ये बोलती है कि क्या कहते हैं, कब ये जल्दी चीज़ें ख़त्म होंगी, मैंने नाश्ता नहीं किया, मुझे नहाना है। सो क्या है ये, सीरियसली इतना ज़्यादा चीप लोग कहाँ से आ रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा। ऐसी थिंकिंग किसी के पास होना बहुत अजीब बात हो रही है यार। कलयुग है, मुझे एक्सपेक्टेड तो है, इतनी सारी चीज़ें हो रही है ना, जो चीज़ें देख के मेरा तो कभी कभी दिमाग होता है एकदम से ब्लॉक, क्या हो रहा है। जैसे सबको पता है कि चीज़ें गलत है लेकिन तभी भी सब लोग करे जा रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता क्यों, बट यार जितना हो सके उतनी हमें सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। एटलीस्ट ये वाली चीज़ें किसी चीज़ के लिए जिद तो नहीं करना चाहिए जब हमें पता है कि हमारे पेरेंट्स वो चीज़ें नहीं कर सकते। तो हम बस आप लोग से मुझे यही उम्मीद है कि अरे ऐसी चीज़ें कोई ना करें, अपने पेरेंट्स की इज्जत ना कर सके तो कम से कम ये सारी चीज़ें बुरी हरकतें भी ना करें। और बाकी क्या ही बोलूँ मैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अगर आपका कुछ कमेंट हो या आपका भी कुछ ओपिनियन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।